जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। ध्यानपूर्वक गीता माता के साथ जुड़ने का विनम्र प्रयास करते हुए 18वां अध्याय 27वें 28वें श्लोक में हमें ये पता लगने वाला एक तो कि जो राजसिक आचरण है वो कैसा है, राजस के साथ में जो कार्य करने वाला है उसके लक्षण 27वें श्लोक में बताए हैं। और तो सीधा सीधा ये अपने पास आ गया 27वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः। इसका हिंदी अर्थ है, और जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, और दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्ध आचरण वाला, हर्ष शोक से लिप्त है, वो राजस का आ गया है। तो हम सब में राजसिक कर्ता के जो लक्षण हैं वो तो दिख ही रहे हैं। फिर भी कुछ लक्षण ऐसे हैं, उनको थोड़ा कम कर सकते हैं अगर हमें लगे कि हमें सात्विक कर्ता बनना है। तो क्या क्या लक्षण हैं जो भगवान ने यहाँ बताए हैं, जो हम देखते हैं अपने जीवन में घटित होते हुए दिनों दिन। एक तो हम कार्य करते हैं तो आसक्त होकर कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें उसके परिणाम के साथ में एक मोह भी होता है, और मुझे ये मिल जाना चाहिए, इस प्रकार की जो एक अंदर की हुड़क है, एक अधीरता है, वो हमारे कार्य को संचालित करती है। और इसके बिना कार्य करें ऐसा हमें लगता है कई बार कि ये तो अव्यावहारिक है, ऐसा तो हो ही कैसे सकता है। राजसिक कर्ता के बारे में भगवान ने कहा कि वो कर्मों के फल को चाहने वाला है। तो हम में से ऐसे बहुत ही बिरले होंगे जो कि इस बात को समझते हैं कि कर्म का फल प्राप्त होना और कर्म का फल चाहना दो अलग अलग बातें हैं। तो प्राप्त होने से तो इनकार नहीं है, लेकिन चाहने के बारे में एक प्रश्न चिन्ह सा जब राजसिक कर्ता के लक्षण भगवान बता रहे हैं, तो हमारे भीतर भी वो लग जाता है प्रश्न चिन्ह कि मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसी जो एक लालसा है कर्मों के फल की, वो उसमें बुराई क्या है? तो पूरी गीता में जहाँ अशुद्धि से शुद्धि की यात्रा अपने भीतर की भगवान बता रहे हैं, वो बुराई के संदर्भ का भी एक, बुराई का मतलब कि वो हमारे लिए कल्याण में हमारे कहाँ बाधक हो जाती है, ये बात पता लग जाती है। और साथ में कहा कि वो लोभी है, जो लोभ से आचरण करता है उसको संवेदनशीलता का प्रयोग करने की पात्रता खो जाती है। दूसरे को कष्ट हो रहा है, ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। मुझे कष्ट नहीं हो, मुझे आनंद मिले, मुझे लाभ मिले, ऐसा करके न केवल मनुष्यों का प्रकृति का शोषण करने की जो वृत्ति है, उसको लोभी कहा जा सकता है। और इसी में हिंसात्मक स्वभाव वाला है, ये शब्द भी आया है, हिंसात्मको शुचि ही। तो हिंसा करना मतलब पीड़ा देने में उनको कोई संकोच नहीं, दूसरे को पीड़ा दे दी। और कई बार ऐसा होता है कि अपने प्रति भी मनुष्य हिंसा करता है, और ये जो आसक्ति है उसकी, अगर हम ऐसा कहें कि वो दुधारी तलवार है, दूसरे को कष्ट तो देगी, खुद को भी कष्ट उससे होता है। वो बात और है कि पता नहीं चलता है कि इससे मुझे कष्ट हो रहा है उस समय। और आचरण में शुद्धि अब हमारा जो जीवन शैली हो गई है, और जो वैज्ञानिक चश्मा लगाकर हमने ऐसा समझ लिया कि ये जो शुद्ध आचरण वाली बात है वो तो पुराने समय की है, हम तो जैसे चाहेंगे वैसे जिएंगे। और क्योंकि भौतिक समृद्धि और भौतिक सफलता का इस प्रकार के अशुद्ध आचरण से सीधा सीधा संबंध रहता नहीं है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अधिक
आवाज, अधिक प्रभाव उनका चलता है, जो भौतिक रूप से सफल हैं। तो वो इस प्रकार का आचरण करेंगे जिसमें शुद्धि नहीं हो, शुचिता नहीं हो, तो अन्य लोग भी सोचेंगे भई ये ठीक है, और उसको कौन कहे क्योंकि उसके पास अधिकार भी होगा, उसके पास में जो धन बल है वो भी होगा। और ये लेकिन कहा गया है राजस। तो राजस की बात को लेते हुए हम आगे वाले श्लोक की तरफ चल जाते हैं। 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृति कोल्लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तो पहले राजस के बता दिए लक्षण, अब तामस के लक्षण बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं इसमें कि कर्ता जो अयुक्त है, शिक्षा से रहित है, घमंडी है, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है। तो दीर्घ सूत्री को अगर हम अंग्रेजी भाषा का प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि भाई कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और धीरे धीरे करते रहते हैं। तो अगर जो कार्य थोड़े समय में पूरा हो सकता है, उसको भी बाद में कर लेंगे, ऐसा-ऐसा सोचते हुए लंबे समय तक करते नहीं हैं। इस बात से मुझे वो प्रसंग याद आ गया जिसमें रावण से जो शिक्षा लेने के लिए लक्ष्मण जी को अंतिम उनका जब समय था, तो वो शरशैया पर थे और राम जी ने भेजा, तो ऐसा प्रसंग आता है कि उन्होंने 2 बातें बताई, क्या कि अच्छा कार्य करने का भाव हो, तो उसे कर दो, कर दो, कर दो। और बुरा कार्य करने की भावना है तो उसे टाल दो, टाल दो, टाल दो। फिर उन्होंने अपने जीवन से इसके जो उदाहरण दिए, उसमें एक उदाहरण तो ये था कि वो बताते हैं रावण कि एक समय में मेरे पास इतनी शक्ति थी, सामर्थ्य थी कि मैं ये जो सारे समुद्र है इनको दूध से भर देता। अब वो कैसे क्या करते वो मुझे पता नहीं है, पर वो उन्होंने सोचा कि मैं कभी भी कर लूँगा, तो किया नहीं। दूसरा क्या है, वो धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकें, ऐसी उनके अंदर सामर्थ्य थी, तो उन्होंने कहा कल कल बना दूंगा। तो वो कल आया नहीं, वरना हम लोग अभी सीढ़ियां बना चुके होते। बहरहाल, तो मुख्य तात्पर्य यह है कि दूर दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए कि हम अच्छे कार्य को करने में टालम टोल करते रहे। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण ये है कि ये जो एक श्रृंखला प्रारंभ हुई भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, ये इस साल नहीं करके अगले साल करिए, ऐसा भी आ जाए। ये अब छूट गई तो क्या हुआ, ऐसा भी आ जाएगा। तो ये बना तो भगवत कृपा से रह रहा है या रहा है, किंतु इसके साथ वो जो तत्व है कि टाल देने वाला, तो कोई भी कार्य होगा उसकी नियमितता नहीं बनी रह पाएगी यदि हम उसको टालते रहेंगे। तो इस संदर्भ को बहुत अच्छे से संतों की वाणी ने स्पष्ट किया है। उसमें से मैं सिर्फ स्वामी शिवानंद जी महाराज ने जो अशुचि यानी जो अशुद्धि के बारे में कहा है, तो उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि सिर्फ बाहर की शुद्धि की बात नहीं है, ये आंतरिक शुद्धि की बात है। और आंतरिक शुद्धि का मतलब है कि मुक्त हो आप वासना से, गुस्से से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, और हृदय में क्या हो, करुणा के साथ-साथ दूसरे को क्षमा करने की, और आसक्ति से रहित होकर सबसे प्यार करने की पात्रता हो। ये सब इसमें आ गया, तो इतनी अच्छी बात हो गई। तो प्यार के साथ में बात का समापन करते हुए आपका इतना सारा आभार, बहुत सारे प्यार के साथ में। और मैं चलते-चलते कल आपसे फिर मिलना हो श्रीमद् भगवद गीता के 29वें और 30वें श्लोक 18वें अध्याय के लेके हम आगे बढ़ें, ऐसी प्रभु कृपा करें। बहुत-बहुत आभार पुनः, और सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।